है। और आप याद करिए कि जब ये भाजपा की सरकार केंद्र में शासित हुई तब हम किसान लोग 35 रुपए लीटर डीजल लेते थे, आज 90 रुपए डीजल हो गया। हमारा मजदूर 20 रुपए का पेट्रोल डलाता था और हमारे गांव सदैया से काम करने आ जाता था और उसका काम 20 रुपए में हो जाता था। लेकिन आज जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, उसकी मजदूरी वही 200 रुपए की 200 रुपए है बरेली में। तो वो कितना पेट्रोल डाला है? 20 रुपए के रूप में कोई पेट्रोल डालेगा क्या उसका? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर बंद किया। इसका कारण जग जाहिर है कि आज पेट्रोल की और डीजल की कीमत बेतहाशा जो शतक 100 के ऊपर हो गई हैं और आपका खाने का तेल आज आप 2000 रुपये में पर टीन ला रहे हैं। महंगाई इस समय चरम पर है, बस इसीलिए हमने बंद किया है। यही कारण है महंगाई का। क्या चाहती पार्टी, क्या होना चाहिए? पार्टी ये चाहती है जो मध्य प्रदेश सरकार जो टैक्स लगा रही है 34 रुपये के करीब मध्य प्रदेश सरकार का इस पर टैक्स है। अगर इसमें से 10-20 रुपये कम कर लें तो कम से कम पब्लिक को राहत तो मिले। जिनको टैक्स कम करना चाहिए, अगर ये नहीं कर दे, अभी तो ये हमने बंद किया है, अब हम उसमें आंदोलन और तेज करेंगे और सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। बंद का आह्वान हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय कमलनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया। बंद का आह्वान का खास उद्देश्य है महंगाई की बढ़ती मार। आज स्थिति ये है, चाहे घरेलू गैस हो, चाहे हमारा डीजल हो, पेट्रोल हो और अन्य चीज़ें, जो महंगाई आज 7 सालों में जो चरम सीमा पर पहुंची हैं वो 50 सालों में भी नहीं पहुंची। हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश 1947 के बाद में 70 साल में जो महंगाई नहीं बनी, वो महंगाई आज हमारे ये 7 साल में, 70 साल के बजाय 7 साल में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, इसके बाद में व्यवसाय पूरे चौपट हैं, मध्यम वर्गीयों के व्यवसाय भी चौपट हैं। बंद के द्वारा, बंद का महंगाई के साथ साथ हमारे प्रदेश में जो कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं उसका भी ये एक प्रदर्शन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पहुँची जा रही है, डीजल की कीमत 90 रुपये के करीब पहुँची जा रही है। तो ये शासन जो है, दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार 7 साल में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन हमारे इस देश का हुआ है। 1947 के बाद पहला आंदोलन शायद ऐसा होगा जो इतनी दिन चला और इतनी संख्या में चला। लेकिन कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार को अभी भी, मोदी सरकार को अभी भी उनके दिल और दिमाग में जू नहीं रोंग रहे हैं। मैं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अब होना चाहिए, क्योंकि इनका समय ख़त्म होने वाला। अभी पंजाब के जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई। जनता ने कब तक छलावा करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि छलावे में आने वाले नहीं हैं। अब जनता समझ चुकी और उसका विरोध करेगी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरे देश में सूपड़ा साफ होने वाला है। भोपाल में ही नहीं, पूरे देश में आज महिलाओं के लिए पूरे देश में बहुत खराब स्थिति है। कानून की कहीं व्यवस्था नाम में रही नहीं है। अराजकता की स्थिति पूरे देश में फैल चुकी है। हर तरह की अर्थतंत्र की अराजकता और कानून की अराजकता पूरे देश में फैल चुकी है। हम निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जब हमारे माननीय कमलनाथ जी इसका हमें आह्वान करेंगे तो हम निश्चित है उनका विरोध करेंगे। बरेली में भी करेंगे, विधानसभा में करेंगे और पूरे प्रदेश में करेंगे। विपक्ष में जहाँ तक बात आती है, जो भी विपक्ष में पार्टी होती है उसको विरोध करना चाहिए। कांग्रेस इस चीज़ में पीछे क्यों रहती है? नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस हमेशा जो वास्तविकता का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी विरोध करने में कुछ भी विरोध करने लगती है, लेकिन हम हमेशा जो विरोध करते हैं वो देश हित के लिए हो, उसका विरोध करते हैं। हम ऐसी मुद्दों पर विरोध नहीं करते जो देश हित में ना हो। हमेशा हमारे माननीय कमलनाथ जी, हमारे माननीय राहुल जी और हमारी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो इंदिरा जी के समय से हो, चाहे राजीव जी के समय से हो, हम हमेशा
विरोध के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम देश के हित के मुद्दों में विरोध करते हैं। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? निजीकरण ये बहुत गलत है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज ही हमारे चर्चा किसान भाइयों से इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आज 45,000 रुपये एक 5 हार्स पावर की मोटर पे सब्सिडी के रूप में 40,000 रुपये सब्सिडी के रूप में एक किसान को दिया जाता है। और अगर निजीकरण हो गया तो इसका परिणाम तो हमारे जैसे हमारे भाई राजीव जी ने, राधेश्याम जी ने कहा था कि यहाँ का परिणाम तो बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये देश नहीं रहेगा। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, हम जान कैसे बचाएं? बहुत ख़राब व्यवस्था है पूरे। मेरे ख्याल से ये जो इस समय जो स्थिति है वो उस अंग्रेज़ों के शासन था उस समय भी ये स्थिति नहीं होगी जो आज स्थिति है। धन्यवाद।